एक पत्नी ने अपने ही पति को हत्या करके अपने ही घर में दफन कर देती है। नमस्कार, मैं सानू चौहान, आप देख रहे हैं सच तक दुनिया। मध्य प्रदेश के एमपी में कोंडा जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह घटना मध्य प्रदेश के एमपी से कोंडा जिले से आई है। कोंडा जिले में एक गोकुल का परिवार रहता था। गोकुल का बेटा प्रकाश अपने गांव में नहीं रहता था, यानी वह अपने ससुराल में रहता था। प्रकाश के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे का उम्र, एक का उम्र लगभग 5 साल है और दूसरे का उम्र 2 साल है। और वे दोनों बच्चे अपने ननिहाल में रहते थे, क्योंकि उन बच्चे की माँ यानी ज्योति अपने मायके में रहती थी। जब प्रकाश के पत्नी और उनके दोनों बच्चे यानी अपने ननिहाल यानी वह ज्योति अपने मायके में रहती थी, तब प्रकाश भी यानी उन तीनों को लेकर वह अपने ससुराल में ही अक्सर रहता था। प्रकाश एक मजदूर है। प्रकाश मजदूरी करके अपने बीवी और बच्चों का पेट भरता था। प्रकाश दिन भर मजदूरी करता था और शाम जब होती थी तब वह शराब के अड्डे पर जाकर शराब पीकर अपने घर पर आता था। प्रकाश दिन भर जब मजदूरी करके आता था तब वह शराब पीकर अक्सर अपनी पत्नी यानी ज्योति से वह झगड़े करता रहता था, क्योंकि उन दोनों में कभी मेल बैठता नहीं था। यानी उन दोनों में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। प्रकाश और ज्योति में झगड़े इसलिए होते थे क्योंकि प्रकाश को ज्योति के बारे में एक बात उसे पता चल जाता है। ये बात पता चलता है कि ज्योति की चक्कर किसी गैर मर्द के साथ चल रहा था, और यही बात को लेकर इन दोनों में आए दिन झगड़ा होते रहते थे। जब प्रकाश ने अपनी पत्नी यानी ज्योति से पूछा कि क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तब ज्योति कहती है कि नहीं, हमारा चक्कर किसी के साथ नहीं चल रहा है। यानी ज्योति अपने ही पति से यानी प्रकाश से झूठ बोलती है। तब प्रकाश ने ज्योति के ऊपर नज़र रखने लगा और उसे एक दिन पकड़ लेता है ज्योति के प्रेमी के साथ, और इसी बात को लेकर इन दोनों में आए दिन प्रतिदिन झगड़े होते रहते थे। तब ज्योति और ज्योति की माँ जो दुमनी प्रधान है, ये दोनों माँ बेटी मिलकर एक प्लानिंग बनाती है। प्लानिंग ये बनाती है कि प्रकाश शाम को शराब पीकर आएगा और हमें चिल्लाएगा और इसी दौरान हम प्रकाश को मार देंगे। और ये लोग पहले से ही प्लानिंग बनाकर रखी रहती है। रोज की तरह प्रकाश सुबह होते ही वह चला गया मजदूरी यानी काम करने। जब काम करके शाम होती है तब वह शराब के अड्डे पर जाता है। वहाँ पर शराब पीकर शाम को अपने घर यानी ससुराल में आता है, और वहाँ पर फिर से ज्योति और प्रकाश में झगड़े हो जाते हैं। उसी दिन 23 जनवरी 2024 को माँ बेटी यानी प्रकाश की पत्नी ज्योति और उसकी माँ दुमनी ने मिलकर प्रकाश की एक बड़े पत्थर से मारकर हत्या कर देती है। ज्योति ने यानी ज्योति की माँ दुमनी प्रधान मिलकर ये दोनों ने यानी पत्थर उठाकर प्रकाश के सिर पर मार देती है। मारने के बाद यानी
मारने के बाद जब वह गिर जाता है, क्योंकि वह शराब पिए रहता और कुछ चीखता और चिल्लाता नहीं, बस छटपटाता रहता है। और उन दोनों ने मिलकर उसके सिर को इस तरह से मारती हैं कि उसे उस पत्थर से उसका सिर यानी उसका चेहरा कुचल डालती है, कुचल कर उसकी यानी प्रकाश की हत्या कर देती हैं। इन दोनों माँ बेटी ने एक पत्थर से प्रकाश के ऊपर वार कर देती है और प्रकाश की हत्या हो जाती। ये दोनों माँ बेटी ने प्रकाश की लाश ठिकाने लगाने के लिए सोच ही रही थी, तभी ये दोनों ने सोचा कि प्रकाश की लाश को अगर हम दोनों यानी माँ बेटी ज्योति और ज्योति की माँ दुमनी ने सोचा कि अगर हम बाहर लेकर जाएंगे तो हम दोनों माँ बेटी पकड़े जाएंगे और लोग अड़ोस पड़ोस के लोग यही कहेंगे कि ये दोनों माँ बेटी ने यानी ज्योति की माँ जो दुमनी है, ये दोनों ने मारकर यानी ज्योति अपने ही पति को मारकर बाहर ले जा रही ठिकाने लगाने के लिए लाश को। तभी माँ बेटी सोचा कि क्यों ना लाश को हम अपने ही घर में किसी कमरे में गड्ढे खोद कर दफन कर दें और हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा और किसी पर शक भी नहीं होगा कि हम दोनों ने यानी माँ बेटी ने मिलकर यानी ज्योति अपने ही पति को मिलकर हत्या कर कर अपने ही घर में दफन कर दी है। तभी ज्योति और ज्योति की माँ जो दुमनी है, वे दोनों ने अपने ही घर में किसी एक कमरे में जाकर गड्ढे की खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद प्रकाश की लाश को घसीटते हुए लेकर जाकर उस गड्ढे में फेंक देती है और फेंकने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल देती है यानी उस लाश को दफन कर देती हैं। तब ज्योति और ज्योति की माँ दुमनी सोचती है कि अब हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा और कानों कान किसी को भी भनक भी नहीं पड़ेगा कि हम दोनों ने मिलकर प्रकाश की हत्या की है। प्रकाश और ज्योति के 2 बच्चे होते हैं। दोनों बच्चों का उम्र लगभग एक का 5 साल है और दूसरे का उम्र लगभग 2 साल है और वे दोनों बच्चे किसी दूसरे कमरे में सो रहे थे और उन्हें ये क्या पता कि उनकी ही माँ उनके ही पिता की हत्या करके अपने ही घर के एक कमरे में दफन कर रही है। उन बच्चों को क्या मालूम कि उनकी माँ और उनकी नानी मिलकर उन बच्चों के पिता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसी घर में एक कमरे में गड्ढे खोदकर प्रकाश की लाश को दफन कर रही है। उन बच्चे नादान होते हैं और उन बच्चों को इस बात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। उन दोनों बच्चों की माँ कितना गलत काम कर रही है और कितनी बड़ी हैवानियत की काम कर रही है, उन बच्चों को ये भी नहीं मालूम रहता है कि उनकी माँ किस राह पर चल पड़ी है और कितना गलत कदम भी उठा ली है। इसी बीच प्रकाश के पिता यानी गोकुल सोचते हैं कि क्यों ना हम चला जाएं, प्रकाश से भी भेंट हो जाएगा और प्रकाश के बच्चों से यानी उनके पोता से भी भेंट हो जाएगा। तभी ये चले जाते हैं प्रकाश के ससुराल। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तब प्रकाश की पत्नी यानी गोकुल की बहू अपनी ही बहू से यानी ज्योति से पूछते हैं कि प्रकाश कहाँ पर है। प्रकाश से काफ़ी समय हो गया था, मुलाकात नहीं हुआ और काफ़ी समय से बात भी नहीं हुआ है। तभी प्रकाश की पत्नी यानी गोकुल की बहू तभी ज्योति कहती है कि पिताजी यानी ससुर जी उनका कुछ
पता नहीं चल रहा है 6-7 दिन से, और उनसे बात भी हमारा नहीं हुआ है। पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं। जब ये बात एक पिता अपने बेटे के बारे में सुनता है तब उसे बहुत तकलीफ होता है। तब वह जितने नाते रिश्तेदार रहते हैं उन लोगों के पास फ़ोन घुमाना चालू कर देते, लेकिन रिश्तेदारों में भी पता नहीं चलता है कि प्रकाश कहाँ पर गया है। तभी प्रकाश के ससुराल वालों के पड़ोसियों से पूछते हैं, यानी गोकुल कहते हैं कि क्या तुम लोग प्रकाश को जानते हो? तब पड़ोसियों ने कहते हैं कि कई दिनों से प्रकाश की और ज्योति की झगड़े की आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं तो इन दोनों में आए दिन प्रतिदिन झगड़े होते रहते थे। जब इतना बात सुनते हैं तब प्रकाश के पिता थोड़ा अपने बहू पर शक करने लगते हैं, और ये भी बात गोकुल जान जाते हैं। पड़ोसियों कहते हैं कि प्रकाश और ज्योति का किसी के साथ, यानी किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। इसी बात को लेकर प्रकाश अपने पत्नी यानी ज्योति से आए दिन झगड़ा करता रहता था। जब ये बात प्रकाश के पिता को मालूम पड़ता है तब प्रकाश के पिता सोचते हैं कि क्यों ना मेरी बहू ही मेरे बेटे को जान से मार तो नहीं डाली। तब प्रकाश के पिता यानी गोकुल अपने बहू यानी ज्योति पर पहले से भी वह शक करते थे, क्योंकि जब वह ब्याह करके आई थी प्रकाश के घर पर तभी से उसका नेचर कुछ गलत टाइप का था, यानी उसका रहन सहन कुछ गलत था, और तभी से गोकुल अपने बहू पर शक करने लगता है। प्रकाश के पिता यानी गोकुल ने अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाने कुमांडा इलाके के पुलिस स्टेशन में जाते हैं शिकायत दर्ज करवाने। यानी केस दर्ज करवाने के साथ साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रकाश की पत्नी यानी ज्योति ने प्रकाश की हत्या करके अपने ही घर में गड्ढे खोद कर दफन कर दी है। पुलिस ने गोकुल के कहने पर FIR दर्ज करने से पहले जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जाते हैं प्रकाश के ससुराल यानी ज्योति के मायके में। वहाँ पर आसपास के पड़ोसियों से पूछते हैं कि क्या प्रकाश को आप लोग देखे हैं? तब वहाँ पर पड़ोसियों ने कहते हैं कि आए दिन प्रकाश और ज्योति में झगड़ा होता रहता था, और कई दिनों यानी 6-7 दिन से प्रकाश और ज्योति में झगड़े नहीं हो रहा है, और कई दिनों से प्रकाश इन रास्तों से नहीं जा रहा है। और पुलिस को यह भी पता चलता है कि प्रकाश की जो पत्नी यानी ज्योति है वह किसी के साथ उसका अफेयर यानी प्रेम प्रसंग चल रहा है, और इसी बात को लेकर उन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। तब पुलिस ने ज्योति और ज्योति की माँ दुमनी को यानी पुलिस स्टेशन पर लेकर जाते हैं, और ज्योति के प्रेमी को भी पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पुलिस स्टेशन में उन तीनों से पुलिस ने जब पूछताछ की तब ज्योति ने कहा कि हमें नहीं मालूम, वे कई दिनों से लापता हैं और कई दिनों से हमसे उनसे बात नहीं हुई है, क्योंकि हम दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे और यह गुस्सा होकर घर से बाहर चले जाते थे। पुलिस ने एक बात पकड़ी कि जब वे प्रकाश 6-7 दिन से जब गायब है तब क्यों नहीं आकर पुलिस स्टेशन में लापता होने की शिकायत करवाई। तभी उसकी यानी ज्योति की माँ बोलती है, एक दुमनी कहती है कि
मेरी बेटी को प्रकाश आए दिन झगड़े करता था और मेरी बेटी को मारता और पीटता था, क्योंकि वह शाम को शराब पीकर घर पर आता था और मेरी बेटी यानी ज्योति से झगड़े करता रहता था। उन दोनों ने पुलिस को गुमराह कर रही थी, लेकिन पुलिस ने इस बात को भी पकड़ रही थी कि इन दोनों के ऊपर एक भी डर नाम की कोई बात नहीं, और जो भी बात करती है सीधा बात कर रही हैं और कुछ इसमें से घुमा फिरा कर भी बात कर रही हैं। जब वहीं पर पुलिस ने जब सख्ती से उन तीनों से पूछताछ की, तब ज्योति और ज्योति की माँ जो दुमनी है, वे दोनों कहती हैं कि हाँ, हम ही लोग प्रकाश की हत्या कर दिए। कहती है कि प्रकाश आए दिन शराब पीकर घर में झगड़े मेरी बेटी यानी ज्योति से करता रहता था और रोज रोज की किचकिच हम एक ही दिन में मिटा दिए। जब प्रकाश शाम को यानी 23 जनवरी 2024 को शराब पीकर आया और मेरी बेटी यानी ज्योति से झगड़े करने लगा, तभी उन दोनों माँ बेटी ने प्रकाश को ऊपर एक बड़े पत्थर से उठाकर उसके सिर पर मार देती हैं। जब सिर पर मार देती हैं तब वह जमीन पर गिर जाता है प्रकाश, क्योंकि वह शराब के नशे में रहता है और कुछ वह छटपटाता भी नहीं और चिल्लाता भी नहीं, क्योंकि वो लोग दरवाज़ा बंद करके प्रकाश को मारते हैं। अगर वह चीखता और चिल्लाता भी तब भी आवाज़ बाहर नहीं जाता। और उन दोनों माँ बेटी ने प्रकाश की एक बड़े पत्थर से उठाकर उसके सिर पर मार देती है और उसे इस तरह से मारती है कि उसका सिर और चेहरा जो मुंह रहता है उसे एकदम कुचल डालती उस बड़े पत्थर से। मारने के बाद वो लोग ये भी सोच लेती है कि हम लोग अगर बाहर प्रकाश की लाश को लेकर जाएंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे, क्यों ना इस प्रकाश की लाश को हम अपने एक घर में गड्ढे खोदकर उसमें दफन कर दें। जब ये बात पुलिस सुनती है तब पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाता। क्या कहीं पर पत्नी ने अपने ही पति को एक बड़े पत्थर से मारकर हत्या करके अपने ही घर में गड्ढे खोदकर उसमें दफन कर देगा। तब पुलिस ने उन तीनों को हिरासत में लेकर और जहाँ पर ज्योति यानी ज्योति के मायके यानी दुमनी के घर पर जाते हैं, जिस कमरे में वो लोग प्रकाश को दफन किए थे उसे पुलिस प्रशासन ने खुदवा कर प्रकाश की बॉडी को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उन तीनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारा ये मतलब नहीं कि आप लोगों को परेशान करना, आप लोगों का दिल दुखाना या फिर आप लोगों को तकलीफ़ देना। हमारा ये मतलब है कि अगर आपके आसपास में ऐसे दुर्घटना हो रहे हैं तो आप सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि यह घटना होने से बच जाए, किसी का जान ना जाए, क्योंकि जान बड़ी कीमती जिनिस होती है। जान एक बार चला गया तो वह इंसान फिर दोबारा लौट कर नहीं आता है। हमारा ये मतलब आप लोगों को सचेत करना, जागरूक करना। नमस्कार, मिलते हैं और नए वीडियो में आप लोगों के साथ।